सफ़र कितना ही मुश्किल क्यों न हो आप रुकना कभी मत, मंजिल जरूर मिलेगी आपको एक दिन, मन से हारना कभी मत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अर्थात इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें 4 विकल्प दिए होंगे और उन विकल्पों में से 3 विकल्प एक जैसे होंगे, यानी कोई रिलेशन होगा उनके साथ, और एक ऐसा विकल्प होगा जो उस रिलेशन से बिल्कुल अलग होगा। तो हमने उसी को सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं, अभ्यास करते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो देखो पहला पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 और 16 दिए हैं ए में, बी में 7 और 19 दिए हैं, सी में 10 और 27 दिए हैं और डी में 11 और 31 दिए हैं। तो स्ट्रेटेजी को समझना है। देखो क्या है, 6 और 16 में क्या संबंध है, 6 गुणा में 3 घटा में 2 बराबर हमें 16 मिल रहा है। 6 3 18 माइनस 2 बराबर 16 हो जाएगा। और 7 गुणा में 3 माइनस 2, 7 3 21 माइनस 2 बराबर भी क्या आ जाएगा 19, यानी ये सही रिलेशन है। 10वां है, सॉरी सी है 10 गुणा 3 माइनस 2, तो 10 3 30 माइनस 2 बराबर क्या मिलना चाहिए 28, और इसमें दे क्या रखा है 27। तो ये इनसे अलग हो गया। आप इसको भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में 11 गुणा में 3 माइनस 2, तो 11 3 33 माइनस 2 कितना आएगा 31, यानी ये भी सही है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है कि यह इस संख्या श्रृंखला में नहीं आता है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या क्या दिया है। बी यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए पार्ट में क्या दिया है, देखो 72 दिया है, 45 दिया है, 81 दिया है और 28 दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 9 का गुणे 9 72, 9 पंजे 45 और 9 9 81, और ये 9 की टेबल में कहीं नहीं आता। तो यही ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 40 और 5 60 12 32 4 और 88 11 दिए हैं। तो आप 5 से 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 मुट्ठी 40, यानी ए ऑप्शन में यह इससे डिवाइड करने पर 8 आ रहा है। और ये क्या है देखो 12 पंजे 60, यानी बी ऑप्शन में हमें भाग करने पर 5 प्राप्त हो रहा है। और सी ऑप्शन में क्या है 4 8 32, यहाँ भी 8 मिल रहा है, और ये 11 8 88, यानी डी ऑप्शन में भी 8 मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल विषम है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है देखो, ए ऑप्शन में 527 639 246 और 356। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया है 5 और 2 7, यानी 5 जमा में 2 बराबर 7, यानी पहले 2 अंकों का योग तीसरे अंक के बराबर है। और बी ऑप्शन में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है 6 जमा में 3 बराबर 9, यानी तीसरे अंक के बराबर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सी ऑप्शन में 2 जमा में 4 बराबर 6 आ रहा है, ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन में है 3 जमा में 5 बराबर 8, और यहाँ पर ये 6 है 8 नहीं है। तो डी ऑप्शन ही इसका विषम है। 5th क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दिया है 81 243 16 64 64 192 और 25 75। तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा। 243 को 81 से भाग करोगे तो इसका आंसर 3 आएगा। 3 एकम 3 3 8 24, और 64 को 16 से डिवाइड करोगे बी ऑप्शन में तो 16 चौके 64, यानी 4 आएगा। और यहाँ पर 192 सी ऑप्शन में 192 दिया है। 192 को 64 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 और 4 6 वो 3 चौके 12 3 6 18, यानी ये 3 बार ही जाएगा। और डी ऑप्शन है 75 को 25 से करोगे तो ये भी 3 आएगा, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है 4, बी ऑप्शन में 4 आ रहा है और सभी में 3 आ रहा है, अर्थात बी ऑप्शन ही इसका विषम है, अर्थात ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कैसे आएगा। तो यहाँ पर दिया है 52 और 142, ए ऑप्शन में है 142 और 52। इनको घटा के देखते हैं, 2 में से 2 गए 0 और 14 में से 5 गए तो 9 आएंगे। और आगे बी ऑप्शन है, उसमें दिया है 126 और ये 54 है। तो 6 में से 4 गए 2 आएंगे, और यहाँ पर 12, और 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएंगे। देखते हैं क्या रिलेशन बनेगा हमारा। अब देखो सी ऑप्शन है, उसमें देखते हैं। सी ऑप्शन में है 168 और ये है 56। तो 8 में से 6 गए 2 बचे,
और यहाँ पर हैं 6 में से 5 गया 1 और ये 1 यानी 112 हो गए। और डी ऑप्शन है, इसमें दिया है 184 और ये है 58, तो 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, यहाँ रह गए 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे और ये 1। अब हम देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। देखो 9 से ये कट रहा है 9 धाई 90, 9 अट्ठे 72, ये 10 बार कट रहा है। और ये अब देखो ये देखते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9 यानी 2 बच जाएंगे, 22 हो गए नहीं कटेगा। और यहाँ देखते हैं 9 एकम 9, 12 में से 3 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे 36, यानी 9 एकम 9 और 9 चौके 36, ये 14 बार कट गया। अर्थात ये 9 का गुणज नहीं है, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर प्राप्त करने पर ए बी और डी में हमें क्या मिल रहा है, इनका जो अंतर आ रहा है वो 9 का गुणज है, यानी 9 से भाग हो रहा है। लेकिन ये 9 से भाग नहीं हो रहा, अर्थात हमारा जो 6ठा क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन विषम है, यही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए ऑप्शन में 21 दिया है, बी में 69 है, सी में 81 है और डी में 83 है। तो आप देखते हो ये 7 से और 3 से डिवाइड हो जाती है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाती है और ये भी 3 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन ये संख्या है किसी से डिवाइड नहीं होती, अर्थात ये क्या है, अभाज्य संख्या है और सभी भाज्य हैं, अर्थात इसका डी ऑप्शन इन सभी में क्या है, विषम है। तो इसका आंसर यही हो गया। 8वां देखते हैं, 8वें में क्या दिया है, 117 39, 164 41, 198 66 और 213 71। तो इसमें यदि हम 3 से गुणा करें, 3 निम 27, देखो 39 इंटू 3, तो 3 निम 27, 3 3 9 और 2 11। अब इसमें करके देखते हैं 41 में गुणा में 3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए 123 आ रहा है। और इसको देखते हैं 3 से गुणा करते हैं तो 66 गुणा में 3 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 और 1 19, यानी 198 सही आ रहा है। और डी ऑप्शन वाले को देखते हैं, 71 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 17। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बी ऑप्शन है हमारा बी, यह क्या है, इन सभी से अलग है। देखो इसका गुणा कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है, इसका गुणा कर रहे हैं तो ये भी मिल रहा है, इसका गुणा कर रहे हैं तो हमें ये भी मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, अलग आ रहा है, 164 है और यहाँ पर हमारा 123 आया है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, यानी विषम है। अब यहाँ देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या बनेगा। देखो 64 और 67 है, सॉरी 84 और 67 है, इसको घटा के देखते हैं। तो 84 में से आप 67 घटाओगे तो 14 में से 7 गए 7 और यहाँ 1 यानी 17 आ गया। और 112 में से बी ऑप्शन में ये ए है हमारा, 112 में से 95 घटाओ तो 12 में से 5 गए 7 आएंगे और यहाँ पर क्या 10 में से 9 गए तो 1 यानी 17 आएंगे। और सी ऑप्शन में दिया है 79 है और 63 है। 9 में से 3 घटाओगे तो 6 आएंगे और 7 में से 1 घटाओगे तो 6 यानी 16। यहाँ दोनों में 17 है, यहाँ 16 है, इसको और चेक कर लेते हैं। 167 और 150, तो 7 यहाँ पर क्या है 167 और 150 दिया है। अब इसमें से आप घटाओगे तो 7 में से 5 गए 2 बचेंगे और यहाँ पर 6 में से 150 है, ये 150, तो 7 में से 0 घटाओगे 7 आएंगे, 6 17, यानी सभी में 17 आ रहा है। सी ऑप्शन में अलग आ रहा है, क्या आ रहा है 16, तो सी ऑप्शन इसका विषम है। नेक्स्ट यानी 10th क्वेश्चन है, क्या दिया 12 96, 13 117, 15 120 और 16 128। तो देखो यहाँ पर देखते हैं हम 96 को 12 से डिवाइड करेंगे ए ऑप्शन में, तो 12 अट्ठे 96 यानी 8 बार जाता है। बी 117 को 13 से करेंगे तो 13 निम्मा 117 होते हैं, यानी 9 आ रहा है। और 120 को सी ऑप्शन में 15 से करेंगे तो क्या होता है 15 अट्ठे 120, यानी यहाँ भी 8 आ रहा है। और डी ऑप्शन 128 को 16 से करेंगे तो 16 अट्ठे 128 होता है, यानी सभी में 8 आ रहा है और बी ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो यही विषम है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं वर्गीकरण के ही कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। धन्यवाद।